वेलकम बैक। हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा था, लेक्चर नंबर 7 में, कि लूप क्या है पाइथन के अंदर। लूप के सिंटैक्स के बारे में पढ़ा था और फॉर लूप को हमने स्पेशली डिस्कस की थी पाइथन के अंदर, कि फॉर लूप हम किस तरह यूज़ करते हैं। उसको हमने रिवर्स ऑर्डर में एग्जीक्यूट करने की कोशिश की थी और फॉर लूप के पैरामीटर्स के बारे में हमने पढ़ा था। और इसके अलावा हमने यानी स्टार्ट और इन टर्मिनेशन पॉइंट के अलावा हमने स्टेप की बात की थी फॉर लूप के अंदर, कि स्टेप्स हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं फॉर लूप के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का मतलब है कि हम एक लूप के अंदर हम दूसरा लूप हम क्या करें, यूज़ करें, उसको हम फॉर लूप कहते हैं। नेस्टेड फॉर लूप यानी एक फॉर लूप के अंदर हम दूसरा फॉर लूप हम यूज़ करें, उसको हम नेस्टेड लूप कह सकते हैं। अब नेस्टेड लूप के लिए समझने के लिए हम एक सिंपल प्रोग्राम हम यहाँ पे लिखते, पर ए इन रेंज लेट हम यहाँ पे उसकी वैल्यू 4 और इसको हम इंडेंट कर देते फ्रंट। यहाँ पे फ्रंट और स्ट्रिंग हम दे रहे हैं इनर लूप, दिस इज और इनर लूप। ठीक है, ये हमने स्ट्रिंग पास की और इसके बाद हम इस लूप की बॉडी के अंदर एक और लूप ले रहे हैं। यहाँ पे हम स्ट्रिंग दे रहे हैं, कोई भी स्टेटमेंट आप दे सकते, यहाँ पे आप इसको भी नेस्टेड कर दें फ्रंट। ठीक है, फ्रंट यहाँ पे हम लिखिए लेट एक वेरिएबल है और यहाँ पे CHAR आप दे सकते हैं। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब पहले इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखिए इसकी एग्जीक्यूशन को आप समझे। यहाँ पे दिस इज़ और इनर लूप फर्स्ट टाइम जो एग्जीक्यूट हुई तो इसकी जो आउटपुट है वो ये बन गई। सेकंड टाइम एग्जीक्यूशन के बाद ये एग्जीक्यूट हुई। थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम, क्योंकि हमने रेंज यहाँ पे रखा है 4, अगर आप तो 4 टाइम ये लूप एग्जीक्यूट हुई। अब दिस इज़ योर आउटर लूप, ये आपका आउटर लूप है और ये जो है ये आपका इनर लूप है। ठीक है, अब लॉजिक क्या है इसके अंदर? लॉजिक ये है कि सबसे पहले आउटर, ये जो आपका लूप है ये आउटर लूप चलेगा और ये इनिशियलाइज होगा 0 से और 3 तक जाएगा। 0 से इनिशियलाइज होगा क्योंकि मैंने रेंज रखी है उधर 4, तो 0 से 3 तक वो 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा। आउटर लूप 0 से स्टार्ट लेगा, यहाँ पे आप नज़र आ रहे हैं उसकी जो स्टार्टिंग है वो 0 है। 0 से आउटर लूप स्टार्ट लेगा। अब जब ये फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा तो ये इनर लूप के बॉडी के अंदर ये एंटर होगा। इनर लूप के बॉडी के अंदर जब इनर लूप के बॉडी के अंदर ये एंटर होगा तो ये जो इनर लूप की जो बॉडी है ये एग्जीक्यूट होगी, उसकी टेक्स्ट एग्जीक्यूट होगी या जो रेंज है वो एग्जीक्यूट होगी जो हमने रखी है यहाँ पे। ये अब इनर लूप जो है ये 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा, जबकि आउटर लूप 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा। यानी पहली दफ़ा जब आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा तो यानी 0 से वो स्टार्ट लेगा और उसकी बॉडी के अंदर हमने उसको एक और फॉर लूप प्रोवाइड कर रखा है। तो इनर लूप जो है ये इनर लूप ये 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा। मतलब ये कि आउटर लूप
के 1 टाइम एग्जीक्यूशन के मुकाबले में इनर लूप 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा, 0 से 3 तक ये एग्जीक्यूट होगा। तो ये लॉजिक है इनर और आउटर लूप के दरमियान। यानी यहाँ पे यानी आउटर लूप जो मतलब हमारे लिए यहाँ पे एक किस्म की रेंज का काम कर रहा है, और एक्चुअल डेटा जो है वो इनर लूप के अंदर मौजूद है। जिसको हम प्रिंट करना चाह रहे हैं वो इनर लूप में है। आउटर लूप एक दफ़ा चलेगा। कंक्लूजन क्या हुआ? आउटर, ये आपका आउटर लूप है, ये एक दफ़ा चलेगा, और आउटर लूप के एक दफ़ा चलने से आपका इनर लूप वो आउटर लूप के रेंज के बराबर चलता जाएगा। यानी यहाँ पे आउटर लूप की जो रेंज है वो 4 है, तो इनर लूप 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा। जब 4 टाइम इनर लूप एग्जीक्यूट होगा तो ये वापस 1 से इनिशियलाइज होगा, यानी 1 से इनिशियलाइज होगा, और 1 से इनिशियलाइज होने के बाद ये दोबारा बॉडी में इनर लूप के अंदर जाएगा। इनर लूप में ये अगेन 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 4 टाइम एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ इनर लूप। जब इनर लूप 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा तो ये ऑटोमेटिकली थर्ड अटेम्प्ट के लिए वो आउटर लूप के पास जाएगा, यानी बॉडी से निकलेगा इनर लूप की बॉडी से, और वो आउटर लूप की बॉडी में दोबारा दाखिल होगा। फिर यहाँ पे आउटर लूप की ए की वैल्यू दिस इज़ बिकम 2। तो 2 जब ये 2 से स्टार्ट लेगा तो सेकंड अटेम्प्ट में ये जब ए 2 से इनिशियलाइज होगा तो बॉडी में इनर लूप के अंदर जाएगा। इनर लूप जब चलेगा तो वो 4 टाइम चलेगा, 2 पे भी 4 टाइम चलेगा, 0 पे भी 4 टाइम चलेगा, और 1 पे भी 4 टाइम चलेगा। इसी तरह 3 लास्ट जो पॉइंट है आउटर लूप के जो वेरिएबल है ए, जब ये 3 से इनिशियलाइज होगा तो इनर लूप के बॉडी में दाखिल होके 3 पर भी वो 4 टाइम चलेगा। इसी तरह ये लूप नेस्टेड लूप आप हमारे लिए काम करता है पाइथन के अंदर। तो ये इनर लूप इस तरह काम करता है। अब लूप से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। लूप से मतलब एक काम को अगर वो रिपीटेडली बार बार उसकी रिपीटिशन हो रहा हो, रीयूजिबिलिटी की कंसेप्ट हो, तो लूप उसको आसान बना देता है। लूप से हम एक टेबल को भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी एरेस को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे काम हम लूप के थ्रू कर सकते हैं। लेट हम एक टेबल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। टेबल, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ली टेबल, और यहाँ पे मैंने लिखा इंट, और इसको देन यहाँ पे हम इनपुट यानी इनपुट के तौर पे जब कोई इनपुट एंटर कर रहा हो, एंटर योर वैल्यू। यहाँ पे ये एंड जो आपको नज़र आ रहा है ये टाइप कास्टिंग के लिए हम इस्तेमाल करें। इसका मतलब ये है कि यूज़र इनपुट कंसोल से जो भी इनपुट आएगा वो टाइप कास्ट होगा इंटीजर में, क्योंकि पाइथन में बाय डिफ़ॉल्ट कंसोल से जो इनपुट आता है वो स्ट्रिंग की शक्ल में आता है। इसको टाइप कास्टिंग के अंदर मैं मज़ीद इसको एक्सप्लोर करूँगा। अब फॉर लूप हम लगा रहे फॉर ए इन रेंज, ठीक है, और यहाँ पे हम लूप को इनिशियलाइज़ करते हैं 1 इन, हम चाहते हैं कि इसको हम 15 टाइम यानी 16 टाइम इसको हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब प्रिंट करना चाह रहे हैं, प्रिंट, यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले रहे t, और यहाँ पे इसको हम स्ट्रिंग को इंक्लूड कर देते। अब टेबल बनाने के लिए हमें जो हेडिंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिख लेते हैं टेबल, यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेबल नंबर,
ठीक है। एक टेबल की हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं और इसको हम ब्रेसेस के अंदर हम क्लोज कर रहे हैं। ये सिंटैक्स है, इसको भी हम क्लोज कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स और यहाँ पे ये जो वेरिएबल हमने यहाँ पे रखा है लूप के अंदर, यानी टेबल नंबर मल्टीप्लाई होगा उस वेरिएबल के साथ जो कि स्टार्ट ले रहा है लूप में 1 से और 15 तक चलेगा, और ये हमें जनरेट करके देगा, यानी नंबर मल्टीप्लाई होगा लूप की वेरिएबल के साथ 16 टाइम वो चलेगा और वो हमें रिटर्न करेगा क्या टेबल नंबर, ये हमें मल्टीप्लाई बाय ये ए। लेकिन अगर हम इसको इसी तरह क्लोज कर दें तमाम को, तो ये है आपका, इधर जाके हम इसको क्लोज कर देते, ठीक है। यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते, दिस इज, और यहाँ पे इसको इस तरह, ठीक है। इसको हमने क्लोज की। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं शिफ्ट एंटर के साथ, ठीक है। तो ये एरर हमें दे रहा है इनवैलिड सिंटैक्स। यहाँ पे ये जो है ये ठीक है। अब ये हमें फ्रंट t, this is a variable, and while this is table name, table number multiply by a variable जो कि लूप का वेरिएबल है, in this is table number again multiply with a। ये तो ठीक नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं इस तरह खाना डाल दूँ तो आंसू, ठीक है। यहाँ पे कुछ मेरे ख्याल में ठीक नहीं हो रहा। फ्रंट इफ ये टेबल नेम इनवैलिड सिंटैक्स लाइन नंबर 3, ये आपका लाइन नंबर 3 है। यहाँ पे कुछ प्रिंट इफ, ठीक है। और ये ब्रेसेस हैं, उसके अंदर आप लिखेंगे ये इसकी बाहर होनी चाहिए, ये यहाँ पे उसकी ब्रेसेस होनी चाहिए और उसकी बाहर होनी चाहिए। अब ठीक कोटेशन हमने, अब ये हमने वो ब्रैकेट को जो स्ट्रिंग है उसे हमने क्लोज वो ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स लगी थी। अब हम एक नंबर दे रहे हैं, डेट में नंबर दे रहा हूँ 7 और इसको मैं एंटर कर रहा हूँ कंट्रोल एंटर के साथ। तो ये यहाँ पे आपको नेम टेबल नेम इज़ नॉट डिफाइंड, ये आपको क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। सो इसको भी हम करेक्ट करेंगे। टेबल नंबर, यहाँ पे टेबल नंबर ठीक है, यहाँ पे भी होनी चाहिए टेबल नंबर और टेबल नंबर। अब दिस बिकम परफेक्ट। इसको हम एंटर करने की कोशिश करते हैं, दिस 4 एंटर करते हैं। सो यहाँ पे आप देख लें, ये जो है एंटर योर वैल्यू, हमने वैल्यू एंटर की 4 और ये 1 से लेके 16 तक यानी 15 तक वो एग्जीक्यूट हो गई थ्रू लूप, यानी टेबल को ऑटोमेटिकली लूप ने जनरेट की। यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज बिकम 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ये लूप। दिस इज़ जो इंक्रीमेंटेशन पार्ट है लूप की, ये आपका वो है 1, यानी 1 से लेके 14 तक। अगर मैं यहाँ 0 में दूँ तो वो 0 से स्टार्ट होगा और 15 तक जाएगा, यानी 16 टाइम वो हमें रिटर्न करेगा, टेबल को इस तरह जनरेट करेगा। और ये जो 4 आपको नज़र आ रहा है ये राइट साइड पे, ये आपका वैल्यू है जो आपने कंसोल से एंटर की, इनपुट के तौर पे आपने एंटर की। तो आपका इनपुट मल्टीप्लाई हुआ लूप के साथ और यहाँ पे राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है इक्वल के बाद दिस इज़ द जनरेटेड टेबल थ्रू लूप।
ऑटोमेटिकली जो टेबल है उसने जनरेट की पाइथन ने। सो इसी तरह आप, अगर मैं एक और ऐड में एंटर करूँ और उसको मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए लूप जो है वो इनिशियलाइज हुआ 0 से 8, आपका दिस इज़ योर गिवन इनपुट, वो मल्टीप्लाई हुआ 0 से, क्योंकि 0 इज़ माई इनिशियलाइजेशन पॉइंट फॉर दिस लूप। तो बिकम 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 इन 2, 3, 4 इन 14 तक ये चलेगा, और ये इस तरह ये आपके लिए टेबल जनरेट करेगा। सो इसी तरह आप बहुत सारे काम लूप के थ्रू कर सकते हैं। सो दिस इज सफिशिएंट। आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर करें लूप और नेस्टेड लूप को। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मज़ीद। तो थैंक यू।